हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए शुरू कर रहे हैं, जो पहला प्रैक्टिस सेट होगा। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं जिसमें आपको कुछ एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इसमें हम आपको जीएस के प्रश्न कराएंगे, सामान्य ज्ञान के। तो आप इन्हें देख लीजिएगा और यह आपको एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा इससे मिलेगा। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कह रहे हैं कि बाणगंगा महोत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो ये जो बाणगंगा महोत्सव है ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का। देखिए, ये जो है महाराष्ट्र के जो है बालकेश्वर मंदिर में स्थित बाणगंगा तालाब में मनाया जाता है। और देखिए वहाँ का MTDS मतलब कि जो महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम जो है इसका आयोजन करती है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है महाराष्ट्र में यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। देखिए, ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, और वोल्ट जो है विभवांतर का है, और जूल जो है कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 1909 में मार्ले मिंटो की सुधार की घोषणा की गई थी, जिसके जन्मदाता किसको माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। किसको? लॉर्ड मिंटो को। तो ये भी याद रखना कि मार्ले मिंटो सुधार कौन लाया था? तो लॉर्ड मिंटो। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 अगस्त को। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। देखिए, इसको शुरुआत जो है 7 अगस्त 2015 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई के मद्रास विश्वविद्यालय में शुरुआत की गई थी। तो ये 7 अप्रैल 2005। तो ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो फुल फॉर्म एलईडी का पूछा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 46 देखिए, नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी? राजभाषा होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, आर्टिकल से 343 अनुच्छेद जो है 1 में अनुच्छेद 343 एक में जो है जो हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की क्या होगी? राजभाषा होगी। तो ये याद रखिए, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 343 1 में। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि प्लित्जर पुरस्कार को आमतौर पर स्पेस के क्षेत्र में दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। तो ये किसको दिया जाता है? आर्किटेक्चर के रूप में दिया जाता है, जिसको वस्तु कला में दिया जाता है। तो देखिए, तो आर्किटेक्चर 2022 का जो 2022 को किसको मिला है? 2022 में जो है आपको ये दिए हैं देई बेदो को। देई
बेदो देई बेदो फ्रांसिस 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 केरे को केरे। तो ये आपको याद रखना है कि आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि पुलित्जर पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया था। तो देई वेदी फ्रांसिस केरे को। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तु कला के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, अगला है अगला प्रश्न है, कह रहे कि भोज ताल जिसे पहले बड़े तालाब के नाम से जाना जाता था किस राज्य में स्थित है? तो भोज ताल जो है कहाँ स्थित है? ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश जो है मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ? भोपाल में स्थित है। ये भोपाल में स्थित है। जो 11वीं शताब्दी में परमार जो है परमार वंश के राजा भोज ने करवाया था। तो ये किसने? तो ये 11वीं सदी में परमार वंश के राजा भोज ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, करें कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो कहाँ है ये? इम्फाल। जो इम्फाल कहाँ है? इम्फाल में। इम्फाल किसकी राजधानी है? मणिपुर की। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्थित है ये संगीत नाटक अकादमी। जो इसकी स्थापना जो है 1954 ईस्वी में, जो नई दिल्ली की एक घटक इकाई है, इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में की गई थी। तो ये जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी कहाँ है? ये इम्फाल में जो है, मणिपुर। अगला प्रश्न है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी प्राधिकारी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है? तो करता है तो आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। देखिए, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष, मतलब इनमें से जो भी पहले हो। तो यह जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त उसी रीत से हटाया जा सकता है जिस रीत से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है किस नियुक्ति कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका ऑप्शन नंबर ए पहला हो जाएगा, 129वीं जयंती मनाई गई। तो जो सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म जो है 1 जनवरी 1894 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। तो इस समय इनकी कितनी जयंती? तो 129वीं जयंती मनाई गई। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कि बेरियम नाइट्रेट का उपयोग सिग्नल प्रदीप्ति फ्लेयर्स और आतिशबाजी में किया जाता है जो चमकीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो ये किस प्रकार का करता है? ये हरे रंग का। देखिए, कुछ और हैं, जैसे स्ट्रैंसियम से कार्बोनेट जो है लाल रंग का उत्सर्जित करती है, और बेरियम क्लोराइड भी पूछा जाए तो ये हरा, और कॉपर क्लोराइड जो है नीला।
कॉपर कॉपर क्लोराइड कैसे उत्पन्न करता है, तो ये नीला रंग का उत्पन्न करता है। तो ऐसे इनसे, तो इसमें आपका बेरियम नाइट्रेट जो है, जो किस प्रकार के रंग का उत्सर्जन करता है, हरे रंग का। इसे आतिशबाजी में जो प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या देखिए, करें कि हाल में किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाया है। तो यूरो मुद्रा को अपनाया है तो कौन देश ने, ये क्रोएशिया। क्रोएशिया जो है, ये जो है यूरो मुद्रा को अपनाया है। देखिए इसकी जो राजधानी है, क्रोएशिया की राजधानी जो है जाग्रेब राजधानी जाग्रेब है। और देखिए पहले जो इसकी मुद्रा क्या थी, कुना। जो पहली इसकी मुद्रा थी कुना, अब कुना के स्थान पर इन्होंने कौन सा, यूरो मुद्रा को अपना लिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, क्रोएशिया। अगला प्रश्न है 54 नंबर, देखिए प्रश्न कह रहे हैं कि अगला प्रश्न कह रहे 1 जनवरी 2023 को लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ये लूला डी सिल्वा कहाँ के हैं, ये ब्राजील के हैं। कहाँ के हैं, तो ब्राजील के। तो ये कौन से पार्टी के हैं, वर्कर पार्टी के हैं। तो ये राष्ट्रपति बने कहाँ के, ब्राजील के। तो इसके पहले जो थे जेयर बोल्सोनारो जो हैं इनके पहले, ये मतलब इनके स्थान पर ये आए हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा, ब्राजील के। अगला प्रश्न है 55 नंबर, देखिए प्रश्न करें कि राजकोषीय नीति किस देश की सरकार को प्रवाह की नियंत्रित करने में मदद करती है। तो 55 नंबर प्रश्न है, राजकोषीय नीति की किसी देश की सरकार को प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर, कर राजस्व। देखिए राजकोषीय नीति क्या होती है, जो है एक वित्तीय वर्ष में सरकार की सभी प्रकार की प्राप्तियों एवं उनके व्यय से संबंधित नीति क्या होती है, राजकोषीय नीति कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर, कर राजस्व। प्रश्न संख्या देखिए 56 प्रश्न क्या कह रहा है, करें 2 अक्टूबर 2014 को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित में से किस स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी। किस स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर आपके कौन हो जाएगा, बी नंबर, स्वच्छ भारत मिशन। देखिए स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 अक्टूबर 2014 को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत मिशन अभियान की शुरुआत की गई। तो ये भी रखना 2 अक्टूबर 2014। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। देखिए 57 नंबर प्रश्न है, 57 नंबर प्रश्न है कि बीइंग गांधी शीर्षक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है। तो बीइंग गांधी शीर्षक पुस्तक कौन लिखा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, पारो आनंद। जो है पारो आनंद, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। किनकी, जब सितंबर 2019 में गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर यह पुस्तक लिखी गई है, जो गांधी जी के जीवन पर आधारित है। और ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो बीइंग्स गांधी शीर्षक पुस्तक कौन लिखा है, पारो आनंद।
प्रश्न नंबर देखिए 58। करें कि हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है। तो हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को। देखिए और कुछ जान दीजिए, जैसे हॉकी के जादूगर तो आप तो मेजर ध्यानचंद हो गए। जैसे लिटिल मास्टर तो ये सुनील गावस्कर को जानते हैं। जगह उड़न परी पीटी उषा को, स्वर कोकिला को लता मंगेशकर, और आजाद शत्रु को क्या किसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है, और देश बंधु जो है चित्तरंजन दास को। तो इस प्रकार कुछ जो इम्पोर्टेंस है के बारे में भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हॉकी के जादूगर कौन है, मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न है, कह रहे कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 28 जुलाई को। 28 जुलाई को। और देखिए कुछ और जान लीजिए, जैसे 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, और विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को, ये जुलाई 18 अप्रैल को। और देखिए ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। तो ये आप ये ठीक। तो 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस, और विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को, और देखिए पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। तो इस प्रकार इनको याद रखना है। तो यहाँ विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को। अगला देखिए, पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी। कह रहे हैं कि पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी। तो किस वर्ष बताया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1905 को। 1905 को। अगला प्रश्न, यहां से देखिए, कह रहे हैं कि जनवरी 2023 में सीरियम संस्था द्वारा जारी शीर्ष प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में भारत के कौन से हवाई अड्डा को शीर्ष 10 में शामिल किया गया है। तो कौन सा है, देखिए तो अब इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड और ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। तो इसमें दूसरा और तीसरा, कंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बंगलुरु में है, और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है नई दिल्ली में, ये जो है आपको शामिल किया गया है वैश्विक हवाई अड्डों में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न है, करें कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो ये कब दिया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1971 में। 1971 में जो है आया था। ये देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 79 तक चली थी, जिसमें जो है इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 1971।
अगला प्रश्न है 63 नंबर। कह रहे कि जनवरी 2023 में किस भारतीय को फ्रीडम सिटी ऑफ लंदन अवार्ड, फ्रीडम सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कह रहे कि पहला है लक्ष्मीबाई निवास मित्तल या गोपी हिंदू या मनीष तिवारी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, किसको? मनीष तिवारी को। मनीष तिवारी को जो है या फ्रीडम सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2023 में। तो ये कौन है? मनीष तिवारी, याद रखिएगा। और देखिए इसको जो प्राप्त करने वाले पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम भारतीय जो है कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है देखिए, कहने कि म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो ये इसका धर्म कौन सा है? धर्म जो है बौद्ध धर्म। कौन सा है? बौद्ध धर्म। देखिए म्यांमार का जो पुराना नाम था उसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता था। इसे ब्रह्मा अथवा पैगोड़ा का देश भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यहाँ का बौद्ध धर्म। देखिए अगला और लास्ट प्रश्न है, कह रहे कि भारत में प्रथम से महालेखाकार कार्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा 1858 को। 1858 को जो है महालेखाकार कार्यालय की स्थापना जो है 1858 को की। तो बस इतना ही इसमें आपके 25 प्रश्न हो गए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे और आने वाले परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आप डेली एक प्रैक्टिस आपको कराएंगे, जो आपको आने वाले एग्जाम में प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।